नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने लिबेग इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और वहाँ देखा था थोड़ा बहुत कंपैरिजन बिटवीन रीमान इंटीग्रेशन एंड लिबेग इंटीग्रेशन। लिबेग इंटीग्रेशन में क्या चीज़ें थी जो हम रीमान इंटीग्रेशन से बेहतर थी। हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे चैप्टर के अंदर आपको मैं बताता जाऊँगा। लेकिन लास्ट में मैंने देखा था लास्ट वीडियो में कि रीमान इंटीग्रेशन के अंदर कि फंक्शन कब इंटीग्रेबल होगा, कि लोअर इंटीग्रल कब अपर इंटीग्रल के ऊपर इक्वल होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन लिबेग इंटीग्रेशन के अंदर इसका आंसर बड़ा सिंपल था कि फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल तब होगा जब फंक्शन मेजरेबल होगा। दैट इज़ कि लिबेग इंटीग्रेबल इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ मेजरेबल। तो इसी का प्रूफ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले फंक्शन को लिबेग इंटीग्रेबल लेकर चलेंगे, उसको प्रूव करेंगे ये मेजरेबल है। फिर कन्वर्स पार्ट में आपको मेजरेबल लेंगे और फंक्शन को लिबेग इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले लेके चलते हैं फंक्शन इज लिबेग इंटीग्रेबल। लेट एफ इज लिबेग इंटीग्रेबल। अगर फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल है तो लोअर लिबेग इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर लिबेग इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, और उस जैसा कि हम जानते हैं कि हम सिंपल फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करते हैं यहाँ पे फंक्शन को। तो अपर इंटीग्रल को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि इन्फीमम ऑफ psi greater than equal to f. This is a best approximation from above. Psi nx dx is equal to, this is best approximation from below. And phi and psi are simple functions, I can say phi और psi simple functions है, ये आपको पता है। ठीक है, नाउ अब इन्फीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि गिवन एन इंटीजर n there exist simple functions phi n and psi n such that कि ये phi n x to f x and less than equal to psi n x सेटिस्फाइंग, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस कंडीशन को? अब क्योंकि i क्या है, ये इसको हम मान लेते हैं क्या ये i की इक्वल है से। ये क्या है, इंटीग्रेशन है फंक्शन f का, लोअर इक्वल टू ऊपर और वो इंटीग्रेशन की इक्वल, इसको i के इक्वल मान लिया। अब हम इन्फीमम की डेफिनेशन से चलेंगे। इन्फीमम मतलब इसके अंदर यदि थोड़ा सा भी प्लस करेंगे तो वो इस फंक्शन का लोअर बाउंड नहीं रहेगा। लोअर बाउंड नहीं रहेगा कम से कम एक फंक्शन हमें ऐसा ज़रूर मिलेगा, कम से कम एक फंक्शन ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जिसका इंटीग्रेशन आई प्लस एप्साइलन से छोटा हो। और यहाँ पे एप्साइलन हम लेने वाले हैं 1/2n। देखिए ये मैं डायरेक्टली इन्फीमम की डेफिनेशन से लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। सही एन डी एक्स दिस इज लेस देन आई प्लस 1/2n। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आई प्लस 2n इसका लोअर बाउंड बन जाएगा। लेकिन आई इसका क्या था, इन्फीमम था। और ये अगर लोअर बाउंड बन गया तो आई इन्फीमम नहीं रहेगा। इसलिए एक ऐसा फंक्शन साई एन हमें ज़रूर मिलने वाला है। ये भी इसको भी अभी आना था। चलिए अभी देखते हैं आगे। ऐसे ही जब सुप्रीमम की डेफिनेशन का मैं यूज़ करूँगा दिस इज ग्रेटर देन आई माइनस 1/2n, ऐसा फंक्शन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यदि अगर ऐसा फंक्शन हमें नहीं मिलता है फाई एन जिसके लिए कंडीशन होल्ड हो, तो हमारे पास i-2n जो है वो अपर बाउंड बन जाएगा। और अगर वो अपर बाउंड बन गया तो ये जो आई जो सुप्रीमम था ये सुप्रीमम नहीं रहेगा। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन से हमारे पास ऐसे फाई और साई एन ज़रूर एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो अब क्या किया मैंने, अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूँ, इन दोनों इक्वेशन से लिख सकता हूँ क्या कि ई के ऊपर साई एन डी एक्स माइनस फाई एन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सिंपल आ जाएगा हमारे पास 1/n। ओके, 1/2n ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1/n। ओके, तो अब मैं इसकी हेल्प से डिफाइन करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अब डिफाइन करते हैं एक फंक्शन क्या, डिफाइन द फंक्शंस, डिफाइन द फंक्शंस
psi star is equal to infimum of psi n and phi star is equal to supremum of phi n। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको कि ये जो साई स्टार और फाई स्टार है हम इनको प्रूव करेंगे कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं एंड ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर एफ के भी इक्वल हैं। तो उसके बाद जो हमने लास्ट वीडियो में किया था पेज होगा यहीं पे, देखिए ये रिजल्ट मैंने बताया था आपको कि एफ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो उनका इंटीग्रेशन भी इक्वल होगा। ओके, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फाई एन और साई एन सिंपल फंक्शंस थे और ये मेजरेबल होते हैं सिंपल फंक्शंस, हमें पता है। तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्या कि सिंस फॉर ईच एन phi n and psi n are measurable functions, तो इनका जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम है वो भी मेजरेबल होगा। तो दिस इम्प्लाइज द फंक्शन फाई स्टार एंड साई स्टार आर मेजरेबल। इस चीज़ का हमने प्रूफ भी किया है पिछली वीडियोस में जहाँ हम मेजरेबल फंक्शंस की बात करते थे। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, फाई स्टार एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू साई स्टार एक्स। ओके, ये मैंने यहाँ से लिख दिया कि इसका जो सुप्रीमम है वो भी एफ एक्स से लेस होगा और इसका इन्फीमम भी एफ एक्स से लेस होगा, ठीक है। नाउ मैं कंसीडर करता हूँ कुछ सेट्स। नाउ कंसीडर द सेट्स डेल्टा, इसके अंदर ई के वो पॉइंट्स आएंगे, वो एक्स आएंगे जहाँ पर फाई स्टार एक्स लेस देन है साई स्टार एक्स, ठीक है। डेल वी एक सेट कंसीडर करता हूँ जहाँ पे वो एक्स आएंगे जिनके ऊपर फाई स्टार एक्स लेस देन है साई स्टार एक्स माइनस 1/v से, और ऐसे ही एक सेट डिफाइन करता हूँ डेल वी एन जिसमें वो एक्स आएंगे जहाँ पर फाई एन एक्स लेस देन है साई एन एक्स माइनस 1/v से। अब एक सिंपल चीज़ देखिए, हमें क्या करना है, एफ को मेजरेबल प्रूव करना है। हम जानते हैं फाई स्टार और साई स्टार मेजरेबल है। यदि हम इन दोनों को ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल दिखाते हैं एफ के, तो एफ भी मेजरेबल होगा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सेट की मेजर ज़ीरो दिखानी पड़ेगी कि जब साई स्टार फाई स्टार के इक्वल नहीं है उस सेट की मेजर ज़ीरो है। तो हम अब डेल्टा की मेजर ज़ीरो प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो इन तीनों से मैं क्या देख सकता हूँ कि वी नोट दैट फर्स्ट थिंग कि डेल्टा को हम लिख सकते हैं यूनियन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी डेल वी। कैसे, देखिए अब v जब इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो ये इक्वल टू ये डेल और डेल वी ऑलमोस्ट इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू डेल वी की यूनियन। ऐसे ही लिख सकता हूँ कि डेल्टा वी हमारा सबसेट रहेगा किसका, डेल्टा वी एन का, ठीक है। ये क्योंकि ये इसका ये सुप्रीमम था और ये इन्फीमम था, ठीक है। और फाई एन साइन इन दोनों फंक्शंस का फाई एन का जो सुप्रीमम लिया था वो तो फाई स्टार एक्स था और साई एन का जो इन्फीमम लिया था वो साई स्टार एक्स था। तो सिंपली ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि डेल ऑफ वी सबसेट होगा डेल ऑफ वी एन का, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो है डेल वी एन का जो मेजर होगा, मेजर ऑफ डेल वी एन ये लेस देन होगा वी बाई एन से। क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं फॉर इफ यदि मेजर जो है डेल वी एन का वो ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन हो गया तो एक बड़ी गड़बड़ होने वाली। क्या, देन हम क्या लिख सकते हैं कि साई एन डी एक्स डेल वी एन के ऊपर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस करें अगर हम, माइनस फाई एन डी एक्स डेल वी एन के ऊपर, इसी को मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन को एक साथ कर दिया, साई एन माइनस फाई एन डी एक्स डेल वी एन के ऊपर। और अगर अब साई एन
इसको मैं लिख सकता हूँ साई एन माइनस फाई एन ग्रेटर देन 1/v। तो साई एन माइनस फाई एन की जगह मैं 1/v लिख सकता हूँ इस रिजल्ट की, इस सेट की वजह से। डेल वी एन के ऊपर बात कर रहे हैं ना, क्योंकि डेल वी एन में अब साई एन को उधर ले जाएंगे, साई एन एक्स माइनस फाइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1/v। तो इसकी जगह 1/v लिख सकता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन 1/v। ओके, और यहाँ बच गया मेजर ऑफ डेल वी एन। ठीक है, और अगर अब मेजर ऑफ डेल वी एन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मेजर ऑफ डेल वी एन इससे बड़ी हुई वी एन से, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है 1/v से v/n लिखूँगा ना, v/n, तो v से v कैंसिल, 1/n, 1/n से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1/n से बड़ा हुआ तो एज अब n टेंस टू जीरो करेगा, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो साई एन एक्स इज इक्वल टू फाई एन एक्स हो जाएगा। वो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन होगी इक्वेशन फर्स्ट के लिए। कहाँ है इक्वेशन फर्स्ट? हम आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमने लिखा था कि साई एन एक्स डी एक्स फाई एन डी एक्स इज इक्वल टू 1/n है ये, लेकिन यहाँ पर हमारा आ रहा है ग्रेटर देन, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन 1/n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका मतलब कि जो मेजर है हमारी डेल वी एन की, वो लेस देन वी एन होगी, v/n होगी। तो दिस इम्प्लाइज कि मेजर ऑफ ये चीज़ जो होगी, मेजर ऑफ लेस देन v/n। तो अब इस यहाँ से क्या होगा कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा, तो मेजर डेल वी एन की जीरो पे टेंड करेगी, क्योंकि मेजर नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सिंस अब मैं लिख सकता हूँ क्या, यही लिख देता हूँ, सिंस n इज आर्बिट्री। ठीक है, तो अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा, इसकी मेजर जीरो पे टेंड करेगी। ठीक है, और डेल वी सबसेट है इसका, तो डेल वी की मेजर लेस देन इक्वल टू डेल वी एन आने वाली है। तो इस दिस इम्प्लाइज कि डेल वी की जो मेजर आएगी वो ज़ीरो आएगी। और अगर डेल वी की मेजर ज़ीरो आ गई, तो डेल को हमने डेल वी की हेल्प से लिखा था, इन सब की मेजर ज़ीरो, तो मतलब डेल की मेजर ज़ीरो। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया कि मेजर ऑफ डेल इज इक्वल टू ज़ीरो। और मेजर ऑफ डेल ज़ीरो आने का मतलब क्या है, जो डेल हमारा सेट था, कहाँ, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको। ये जो डेल सेट था, मतलब जहाँ पर साई स्टार एक्स और फाइव स्टार एक्स इक्वल नहीं है, उस सेट की मेजर ज़ीरो आ गई। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज, इस सेट की मेजर ज़ीरो आने से हमें लिख सकता हूँ जिस इसका अपोजिट सेट है वो ट्रू होने वाला है। क्या? फाइव स्टार एक्स, इसका अपोजिट ग्रेटर देन इक्वल टू साई स्टार एक्स, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ भी पता है कि फाइव स्टार एक्स इज लेस देन इक्वल टू साई स्टार एक्स है, बट फाइव स्टार इज लेस देन इक्वल टू साई स्टार। तो दिस इम्प्लाइज कि फाइव स्टार इज इक्वल टू साई स्टार हो गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ये अगर इक्वल हो गया तो एफ एक्स भी इनके इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, अब क्योंकि जो फंक्शन है फाइव स्टार और साई स्टार दोनों मेजरेबल थे, नाउ एज फाइव स्टार एंड साई स्टार आर मेजरेबल, सॉरी मेजरेबल नहीं, इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज आल्सो इंटीग्रेबल। और इनका जो इंटीग्रेशन है वो इन्हीं के इक्वल हो जाएगा। तो हमने एफ को इंटीग्रेबल, सॉरी एफ को इंटीग्रेबल हम लेके चले थे, फाइव स्टार और साई स्टार इंटीग्रेबल थे, और दोनों के दोनों मेजरेबल फंक्शंस थे। ये मैं इस रूप से बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए फाइव स्टार एंड साई स्टार और मेजरेबल, सॉरी मैं ठीक लिख रहा था, मेजरेबल, तो एफ इज आल्सो मेजरेबल, एफ जो है मेजरेबल होगा। तो ऐसे ही हम एफ को इंटीग्रेबल लेके चले थे, लेकिन हमने एफ को मेजरेबल प्रूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि फाइव स्टार और साई स्टार मेजरेबल थे, एफ उनकी इक्वल आ गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो एफ भी मेजरेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे कि फंक्शन को मेजरेबल लेके चलेंगे और उसको इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे। ठीक है, कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स लेट एफ इज मेजरेबल
टू प्रूव इस पार्ट में हम प्रूव करेंगे क्या, एफ इज़ लिबेग इंटीग्रेबल। लिबेग इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हमें वही लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि एफ जो है वो मेजरेबल है और मेजरेबल के साथ साथ एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि एफ बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है तो हम एक एम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं एज फंक्शन एफ इज बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट करेगा, therefore there exist m such that ओके क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है। नाउ अब जो इसकी रेंज है सेट की, रेंज सेट ही बोल सकते हैं इसका, कि इसकी फंक्शन की पूरी रेंज माइनस और एम के बीच में लाई कर रही है। अब देखिए माइनस एम, एक सेकेंड लाइन में बना देता हूँ, यहाँ एम है और ये माइनस एम है, तो जो सेट बना रेंज सेट है हमारा, इसको हम एन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, यहाँ बीच में सेंटर में ज़ीरो, दिस इज एम बाई एन टू एम बाई एन एंड ये चलता जाएगा, दिस इज यहाँ कहीं होगा के एम बाई एन और ये लास्ट में होगा एन एम बाई एन, कि एन कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ एम के इक्वल बचेगा। ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ माइनस एम बाई एन, इसको लिख सकता हूँ माइनस टू एम बाई एन एंड सिमिलरली माइनस के एम बाई एन, और यहाँ आते आते हो जाएगा माइनस एन एम बाई एन, कैंसिल करेंगे तो माइनस एम बचेगा। तो रहीमान के अंदर हम क्या करते थे, डोमेन को उसको पार्टीशन करते थे, वहाँ डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो रेंज है उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं इस सेट्स को अगर नाम देना चाहूँ, यहाँ से मैं ई के नाम दे सकता हूँ, किसको, के एम बाई एन से के प्लस वन एम बाई एन हो सकता है। ठीक है, यही है कि इससे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो के प्लस वन एम बाई एन, तो वो जो इंटरवल्स हैं इनको मैंने नाम दे दिया। ई वन देखेंगे तो क्या होगा, ई वन देखेंगे तो वन एम बाई एन से इसको वन पुट किया, एम बाई एन से टू एम बाई एन, ये वाला पार्ट होगा ई वन। ठीक है, ई टू ऐसे ही नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए, जब अब यहाँ इस रेंज की हेल्प से हम सिंपल फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन वैल्यू ऑफ फंक्शन लाई इन दिस इंटरवल ई के, दिस इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं हम सिंपल फंक्शन, डिफाइन फाई एन एक्स इज इक्वल टू के एम बाई एन, कि फंक्शन की वैल्यू जब इस इंटरवल के अंदर आ रही है तो सिंपल फंक्शन डिफाइन किया जिसकी वैल्यू होगी जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है इसका फंक्शन का। ओके, ऐसे ही साई एन एक्स डिफाइन करेंगे, साई एन एक्स जिसकी वैल्यू हमने कर ली के प्लस वन एम बाई एन। तो ये सिंपल फंक्शंस हमने डिफाइन कर दिए, फाई एन और साई एन। नाउ देखिए, फंक्शन की वैल्यू क्या है, इसके बीच में है। जब एक्स ई के में लाई कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में आने वाली है, लेकिन फाई एन को हमने बोल दिया कि जब फंक्शन ई के में लाई करेगा ना तो उसकी वैल्यू तो सिर्फ ये होगी, और इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फाई एन एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा, कि एफ एक्स की तो इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन साई एन एक्स की वैल्यू सिर्फ ये है, तो मतलब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू साई एन एक्स। ऐसे ही, और जो साई एन एक्स की वैल्यू है वो ये है, तो इसको लेस देन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ साई एन एक्स। ओके, अब फाई एन एक्स और साई एन एक्स सिंपल फंक्शन से, सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन से मैं इनको डिनोट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए ये मुझे लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाई एन एक्स को इज इक्वल टू समेशन के एम बाई एन करेक्टरिस्टिक फंक्शन ई के। ठीक है, ऐसे ही साई एन एक्स को लिख सकता हूँ समेशन के प्लस वन एम बाई एन ई के। ओके, इन दोनों को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। अभी देखिए, अब
फंक्शन एफ को हम मेजरेबल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर फंक्शन एम मेजरेबल है तो जो जिस सेट के अंदर वो लाई करेगा, जो उसकी रेंज सेट होगा, वो भी मेजरेबल होगा। एज एफ इज मेजरेबल देन जिस इंटरवल के अंदर फंक्शन लाई करेगा, देन एफ एक्स लाइज इन द इंटरवल इज आल्सो मेजरेबल। तो जिस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है वो भी मेजरेबल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, सो ई के आर मेजरेबल, जो सारे के सारे ई के हैं वो मेजरेबल हैं। ओके, नाउ अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, अगर मैं करूँ साई एन एक्स माइनस में फाई एन एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन लो, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको जो माइनस करें के एम बाई एन कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एम बाई एन, और इंटीग्रेशन में हम मेज़र की मल्टीप्लाई कर देते हैं सेट के मेज़र की। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मेज़र ऑफ ई सिंपली। ओके, इन दोनों की हेल्प से मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, क्योंकि फाई एन यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ इस चीज़ को, देखिए कि जो फाई एन एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स, और दिस इज लेस देन इक्वल टू साई एन एक्स। ओके, अब देखिए इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो इसमें से इसको माइनस करूँ उससे लेस होगा। इससे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या कि सॉरी अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स माइनस में ये लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू साई एन डी एक्स माइनस में फाई एन डी एक्स, और इस चीज़ की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं एम बाई एन म्यू ई। ठीक है, तो ये अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल दिस इज लेस देन इक्वल टू एम बाई एन म्यू ई, लेकिन n हमारे पास क्या था, आर्बिट्री था। नाउ एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टेंड्स टू ज़ीरो, तो हम लिख सकते हैं कि एफ डी एक्स माइनस में एफ लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज कि इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ओके, तो अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, दिस इम्प्लाइज एफ इज लिबेग इंटीग्रेबल। बड़ी सिंपल, रिजल्ट काफ़ी बड़ा था। रिजल्ट सिंपल है लेकिन आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिबेग इंटीग्रल की। ठीक है, तो वीडियो में यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।